अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 12 फरवरी 2025 को खेले गए तीसरे एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच में भारत ने इंग्लैंड को 142 रनों से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पहले बल्लेबाजी में बड़ा स्कोर खड़ा किया और फिर गेंदबाजी में भी उत्कृष्टता दिखाई। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। उम्मीद थी कि उनकी गेंदबाजी इकाई भारतीय बल्लेबाजों को नियंत्रित कर सकेगी। भारतीय पारी की शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने की। हालांकि रोहित शर्मा जल्दी ही 10 रन बनाकर मार्क वुड की गेंद पर बोल्ड हो गए, जिससे भारत को पहला झटका लगा। रोहित के आउट होने के बाद विराट कोहली क्रीज पर आए और शुभमन गिल के साथ मिलकर पारी को संभाला। दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 116 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। विराट कोहली ने 52 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 5 चौके लगाए। कोहली के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए। शुभमन गिल ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए 112 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 10 चौके और 2 छक्के लगाए। श्रेयस अय्यर ने भी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 78 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इन दोनों बल्लेबाजों की पारियों की बदौलत भारत ने 50 ओवरों में 356 रन बनाए। इंग्लैंड की ओर से आदिल राशिद सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 10 ओवर में 64 रन देकर 4 विकेट लिए। हालांकि अन्य गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को रोकने में नाकाम रहे, जिससे भारत ने विशाल स्कोर खड़ा किया। 357 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत अच्छी रही। फिल सॉल्ट और बेन डिकेट ने पहले विकेट के लिए 72 रन जोड़े। हालांकि इसके बाद इंग्लैंड की पारी लड़खड़ा गई और नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। इंग्लैंड की पूरी टीम 34.2 ओवर में 214 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और हर्षित राणा ने 2-2 विकेट लिए। इन गेंदबाजों ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और नियमित अंतराल पर विकेट चटकाए। इस जीत के साथ ही भारत ने श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। शुभमन गिल को उनकी शानदार शतकीय पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस श्रृंखला में भारत के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने संयुक्त रूप से बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिससे टीम को क्लीन स्वीप करने में मदद मिली। दूसरी ओर इंग्लैंड के लिए ये दौरा निराशाजनक रहा, जहां उन्हें वनडे श्रृंखला में एक भी जीत नहीं मिली। आगामी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंग्लैंड को अपनी रणनीतियों और टीम संयोजन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी। इस श्रृंखला में भारत की जीत ने आगामी टूर्नामेंटों के लिए टीम के मनोबल को बढ़ाया है, जबकि इंग्लैंड के लिए यह आत्ममंथन का समय है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 12 फरवरी 2025 को खेले गए तीसरे एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच में भारत ने इंग्लैंड को 142 रनों से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पहले बल्लेबाजी में बड़ा स्कोर खड़ा किया और फिर गेंदबाजी में भी उत्कृष्टता दिखाई। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। उम्मीद थी कि उनकी गेंदबाजी इकाई भारतीय बल्लेबाजों को नियंत्रित कर सकेगी। भारतीय पारी की शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने की। हालांकि रोहित शर्मा जल्दी ही 10 रन बनाकर मार्क वुड की गेंद पर बोल्ड हो गए, जिससे भारत को पहला झटका लगा। रोहित के आउट होने के बाद विराट कोहली क्रीज पर आए और शुभमन गिल के साथ मिलकर पारी को संभाला। दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 116 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। विराट कोहली ने 52 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 5 चौके लगाए। कोहली के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए। शुभमन गिल ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए 112 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 10 चौके और 2 छक्के लगाए। श्रेयस अय्यर ने भी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 78 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इन दोनों बल्लेबाजों की पारियों की बदौलत भारत ने 50 ओवरों में 356 रन बनाए। इंग्लैंड की ओर से आदिल राशिद सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 10 ओवर में 64 रन देकर 4 विकेट लिए। हालांकि अन्य गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को रोकने में नाकाम रहे, जिससे भारत ने विशाल स्कोर खड़ा किया। 357 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत अच्छी रही। फिल सॉल्ट और बेन डिकेट ने पहले विकेट के लिए 72 रन जोड़े। हालांकि इसके बाद इंग्लैंड की पारी लड़खड़ा गई और नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। इंग्लैंड की पूरी टीम 34.2 ओवर में 214 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और हर्षित राणा ने 2-2 विकेट लिए। इन गेंदबाजों ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और नियमित अंतराल पर विकेट चटकाए।
इस जीत के साथ ही भारत ने श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। शुभमन गिल को उनकी शानदार शतकीय पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस श्रृंखला में भारत के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने संयुक्त रूप से बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिससे टीम को क्लीन स्वीप करने में मदद मिली। दूसरी ओर इंग्लैंड के लिए ये दौरा निराशाजनक रहा, जहां उन्हें वनडे श्रृंखला में एक भी जीत नहीं मिली। आगामी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंग्लैंड को अपनी रणनीतियों और टीम संयोजन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी। इस श्रृंखला में भारत की जीत ने आगामी टूर्नामेंटों के लिए टीम के मनोबल को बढ़ाया है, जबकि इंग्लैंड के लिए यह आत्ममंथन का समय है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 12 फरवरी 2025 को खेले गए तीसरे एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच में भारत ने इंग्लैंड को 142 रनों से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पहले बल्लेबाजी में बड़ा स्कोर खड़ा किया और फिर गेंदबाजी में भी उत्कृष्टता दिखाई। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। उम्मीद थी कि उनकी गेंदबाजी इकाई भारतीय बल्लेबाजों को नियंत्रित कर सकेगी। भारतीय पारी की शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने की। हालांकि रोहित शर्मा जल्दी ही 10 रन बनाकर मार्क वुड की गेंद पर बोल्ड हो गए, जिससे भारत को पहला झटका लगा। रोहित के आउट होने के बाद विराट कोहली क्रीज पर आए और शुभमन गिल के साथ मिलकर पारी को संभाला। दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 116 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। विराट कोहली ने 52 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 5 चौके लगाए। कोहली के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए। शुभमन गिल ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए 112 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 10 चौके और 2 छक्के लगाए। श्रेयस अय्यर ने भी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 78 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इन दोनों बल्लेबाजों की पारियों की बदौलत भारत ने 50 ओवरों में 356 रन बनाए। इंग्लैंड की ओर से आदिल राशिद सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 10 ओवर में 64 रन देकर 4 विकेट लिए। हालांकि अन्य गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को रोकने में नाकाम रहे, जिससे भारत ने विशाल स्कोर खड़ा किया। 357 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत अच्छी रही। फिल सॉल्ट और बेन डिकेट ने पहले विकेट के लिए 72 रन जोड़े। हालांकि इसके बाद इंग्लैंड की पारी लड़खड़ा गई और नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। इंग्लैंड की पूरी टीम 34.2 ओवर में 214 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और हर्षित राणा ने 2-2 विकेट लिए। इन गेंदबाजों ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और नियमित अंतराल पर विकेट चटकाए। इस जीत के साथ ही भारत ने श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। शुभमन गिल को उनकी शानदार शतकीय पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस श्रृंखला में भारत के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने संयुक्त रूप से बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिससे टीम को क्लीन स्वीप करने में मदद मिली। दूसरी ओर इंग्लैंड के लिए ये दौरा निराशाजनक रहा, जहां उन्हें वनडे श्रृंखला में एक भी जीत नहीं मिली। आगामी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंग्लैंड को अपनी रणनीतियों और टीम संयोजन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी। इस श्रृंखला में भारत की जीत ने आगामी टूर्नामेंटों के लिए टीम के मनोबल को बढ़ाया है, जबकि इंग्लैंड के लिए यह आत्ममंथन का समय है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 12 फरवरी 2025 को खेले गए तीसरे एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच में भारत ने इंग्लैंड को 142 रनों से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पहले बल्लेबाजी में बड़ा स्कोर खड़ा किया और फिर गेंदबाजी में भी उत्कृष्टता दिखाई। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। उम्मीद थी कि उनकी गेंदबाजी इकाई भारतीय बल्लेबाजों को नियंत्रित कर सकेगी। भारतीय पारी की शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने की। हालांकि रोहित शर्मा जल्दी ही 10 रन बनाकर मार्क वुड की गेंद पर बोल्ड हो गए, जिससे भारत को पहला झटका लगा। रोहित के आउट होने के बाद विराट कोहली क्रीज पर आए और शुभमन गिल के साथ मिलकर पारी को संभाला। दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 116 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। विराट कोहली ने 52 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 5 चौके लगाए। कोहली के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए। शुभमन गिल ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए 112 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 10 चौके और 2 छक्के लगाए। श्रेयस अय्यर ने भी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 78 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इन दोनों बल्लेबाजों की पारियों की बदौलत भारत ने 50 ओवरों में 356 रन बनाए। इंग्लैंड की ओर से आदिल राशिद सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 10 ओवर में 64 रन देकर 4 विकेट लिए।
हालांकि अन्य गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को रोकने में नाकाम रहे, जिससे भारत ने विशाल्स को खड़ा किया। 357 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत अच्छी रही। फिल सॉल्ट और बेन डिकेट ने पहले विकेट के लिए 72 रन जोड़े। हालांकि इसके बाद इंग्लैंड की पारी लड़खड़ा गई और नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। इंग्लैंड की पूरी टीम 34.2 ओवर में 214 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और हर्षित राणा ने 2-2 विकेट लिए। इन गेंदबाजों ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और नियमित अंतराल पर विकेट चटकाए। इस जीत के साथ ही भारत ने श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। शुभमन गिल को उनकी शानदार शतकीय पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस श्रृंखला में भारत के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने संयुक्त रूप से बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिससे टीम को क्लीन स्वीप करने में मदद मिली। दूसरी ओर इंग्लैंड के लिए ये दौरा निराशाजनक रहा, जहां उन्हें वनडे श्रृंखला में एक भी जीत नहीं मिली। आगामी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंग्लैंड को अपनी रणनीतियों और टीम संयोजन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी। इस श्रृंखला में भारत की जीत ने आगामी टूर्नामेंटों के लिए टीम के मनोबल को बढ़ाया है, जबकि इंग्लैंड के लिए यह आत्ममंथन का समय है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 12 फरवरी 2025 को खेले गए तीसरे एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच में भारत ने इंग्लैंड को 142 रनों से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पहले बल्लेबाजी में बड़ा स्कोर खड़ा किया और फिर गेंदबाजी में भी उत्कृष्टता दिखाई। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। उम्मीद थी कि उनकी गेंदबाजी इकाई भारतीय बल्लेबाजों को नियंत्रित कर सकेगी। भारतीय पारी की शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने की। हालांकि रोहित शर्मा जल्दी ही 10 रन बनाकर मार्क वुड की गेंद पर बोल्ड हो गए, जिससे भारत को पहला झटका लगा। रोहित के आउट होने के बाद विराट कोहली क्रीज पर आए और शुभमन गिल के साथ मिलकर पारी को संभाला। दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 116 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। विराट कोहली ने 52 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 5 चौके लगाए। कोहली के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए। शुभमन गिल ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए 112 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 10 चौके और 2 छक्के लगाए। श्रेयस अय्यर ने भी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 78 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इन दोनों बल्लेबाजों की पारियों की बदौलत भारत ने 50 ओवरों में 356 रन बनाए। इंग्लैंड की ओर से आदिल राशिद सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 10 ओवर में 64 रन देकर 4 विकेट लिए। हालांकि अन्य गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को रोकने में नाकाम रहे, जिससे भारत ने विशाल्स को खड़ा किया। 357 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत अच्छी रही। फिल सॉल्ट और बेन डिकेट ने पहले विकेट के लिए 72 रन जोड़े। हालांकि इसके बाद इंग्लैंड की पारी लड़खड़ा गई और नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। इंग्लैंड की पूरी टीम 34.2 ओवर में 214 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और हर्षित राणा ने 2-2 विकेट लिए। इन गेंदबाजों ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और नियमित अंतराल पर विकेट चटकाए। इस जीत के साथ ही भारत ने श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। शुभमन गिल को उनकी शानदार शतकीय पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस श्रृंखला में भारत के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने संयुक्त रूप से बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिससे टीम को क्लीन स्वीप करने में मदद मिली। दूसरी ओर इंग्लैंड के लिए ये दौरा निराशाजनक रहा, जहां उन्हें वनडे श्रृंखला में एक भी जीत नहीं मिली। आगामी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंग्लैंड को अपनी रणनीतियों और टीम संयोजन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी। इस श्रृंखला में भारत की जीत ने आगामी टूर्नामेंटों के लिए टीम के मनोबल को बढ़ाया है, जबकि इंग्लैंड के लिए यह आत्ममंथन का समय है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 12 फरवरी 2025 को खेले गए तीसरे एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच में भारत ने इंग्लैंड को 142 रनों से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पहले बल्लेबाजी में बड़ा स्कोर खड़ा किया और फिर गेंदबाजी में भी उत्कृष्टता दिखाई। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। उम्मीद थी कि उनकी गेंदबाजी इकाई भारतीय बल्लेबाजों को नियंत्रित कर सकेगी। भारतीय पारी की शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने की। हालांकि रोहित शर्मा जल्दी ही 10 रन बनाकर मार्क वुड की गेंद पर बोल्ड हो गए, जिससे भारत को पहला झटका लगा। रोहित के आउट होने के बाद विराट कोहली क्रीज पर आए और शुभमन गिल के साथ मिलकर पारी को संभाला।
दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 116 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। विराट कोहली ने 52 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 5 चौके लगाए। कोहली के आउट होने